हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर अंकित चौरसिया और मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में। बुखार का आना और खांसी का आना, फीवर एंड कॉफ एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसके लिए पेरेंट्स परेशान होते रहते हैं। तो मैं आपको सही तरीके से बताऊँगा कि इसके कारण क्या है और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और किस तरह से इलाज लेना चाहिए। यह जो वीडियो है यह पेरेंट्स, आम जनता और कोई भी डॉक्टर भी देख सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि किस तरह से फ़ीवर और कॉफ़ का इलाज बच्चों में किया जाए और इमरजेंसी सिचुएशंस क्या क्या होती हैं। वीडियो में थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा ताकि आप इसे पूरा देख सकें, नहीं तो आधा वीडियो देखकर ही आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के गलत तरीके से उस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो आइए चलिए हम बात करते हैं बच्चों में समस्या के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चे को बुखार क्यों आता है और खांसी क्यों होती है। पहले हम बात करेंगे कॉफ़ खांसी के बारे में। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कॉफ़ होता है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है वो इस तरह से काम करती है कि यदि आपके सांस की नली में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, वो चाहे वो वायरस का हो या बैक्टीरिया का हो या फिर कोई भी चीज़ जो कि आपके सांस की नली को इरिटेट कर रही है, उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी एक प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न करती है जिसको हम बोलते हैं कॉफ खांसी, ताकि वो जो अवांछित जो तत्व है आपके सांस की नली में या फेफड़ों में वो बाहर निकल सके। खांसी आने के कई कारण हो सकते हैं। खांसी आने के कारण हो सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सांस की नली में कुछ भी फंस जाना। तो हमको ये समझना होगा कि ये एक हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। फिर हम बात करते हैं बुखार क्यों आता है। बुखार भी खांसी की तरह ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। यदि आपके शरीर में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कम करने के लिए हमारे शरीर से कुछ रसायन केमिकल रिलीज़ होते हैं जो कि बुखार उत्पन्न करते हैं। पर यदि बुखार बहुत लंबे समय से आ रहा है, जैसे कि कई महीनों या सालों से बुखार आ रहा है, तो वो किसी और बीमारी का हिस्सा हो सकता है। इसके लिए आपको समय पर डॉक्टर को दिखाना और जांच कराना बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला प्रश्न ये है कि बहुत मोस्ट कॉमन कॉज या सामान्य कारण क्या है बुखार और खांसी आने का और कितने दिनों में वह ठीक हो जाता है। तो जनरली देखा जाए तो बच्चों में बुखार और खांसी आने का जो मोस्ट कॉमन या सामान्यता कारण है वो वायरल इन्फेक्शन होना है। यदि बुखार बच्चे को आ रहा है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, पर बुखार के बीच बीच में बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, खाना अच्छे से खा रहा है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वायरल फीवर हो सकता है। पर यदि बुखार सबसाइड होने पे या बुखार उतर जाने के बाद भी बच्चा सुस्त है, खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा है, तो फिर आपको उसको अर्जेंट में डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और सही से इलाज लेने की ज़रूरत है। जो वायरल फीवर होता है उसको मिली 3-4 दिन में सबसाइड हो जाता है, पर जो खांसी कॉफ होता है वो कई बार 1 से 3 हफ्ते तक चल सकती है। क्योंकि सामान्यतः लोगों का यही डाउट होता है कि खांसी नहीं जा रही, कोई खांसी की दवाई दे दीजिए डॉक्टर साहब, खांसी तो रुक ही नहीं रही है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। वो जो खांसी होती है वो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जो कि धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। उसके लिए आप डॉक्टर के द्वारा दी गई कोई भी खांसी की दवा को सही तरीके से और सही डोज में यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि यदि बच्चे की सांस तेज़ चल रही है, छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है, तो वह जो खांसी और बुखार है वह निमोनिया का भी रूप ले सकती है। इसलिए आपको सही समय पर अपने बच्चे को डॉक्टर के पास, शिशु रोग विशेषज्ञ के पास या आपके आसपास जो भी डॉक्टर सही तरीके से इलाज कर सकें उनके पास आपको ले जाना है। एक और कॉमन समस्या लेकर के पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चा जब सोता है रात में तो घर घर की आवाज़ आती है। ये घर घर की आवाज़ क्या होती है? जब बच्चा रात में सोता है तो जो सीक्रीशंस होते हैं माउथ के, जो कहना चाहिए सलाइवा, लार और थूक होता है, वो सांस की नली में उपस्थित होता है, जिसकी वजह से जब बच्चा सांस लेता है तो ये आवाज़ आती है। उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। पर यदि बच्चा दूध अच्छे से नहीं पी रहा है, उसकी सांस तेज़ चल रही है, उसकी छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, ये सब समस्याएं होती हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर के दिखाना है। यदि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा है, बुखार कम होने पर भी सुस्त पड़ा हुआ है, खेल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा सो रहा है, ठीक है, और बुखार 3 या 4 दिन से ज़्यादा का बुखार हो गया है, बच्चे की सांस तेज़ चल रही है, छाती तेज़ चल रही है, इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो आपको तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। अब अगला सवाल है कि यदि बच्चे को बुखार या खांसी होती है तो उसका इलाज किस तरह से करना है।
ठीक है। यदि बच्चे, पहले हम बात करते हैं बुखार की। यदि बच्चे को बुखार है तो हमें कोशिश करनी है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे, उसे हेल्दी खाना देना है, थोड़े थोड़े पार्ट में दिन भर में कुछ कुछ भी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खिलाते रहना है। और हमें कोशिश करना है कि बच्चा जिस भी कमरे में सो रहा है उसका टेम्परेचर सामान्य हो, ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म ना हो। बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट, कंबल या मोटे कपड़े उड़ा कर नहीं सुलाना है। उसे हल्के कपड़े जैसे कि हल्की शर्ट, टी शर्ट और हाफ पैंट, ऐसे कपड़े पहना करके सुलाना है। कोशिश करना है कि जिस बिस्तर में वह सो रहा हो वो साफ़ सुथरा हो, वह गीला ना हो। इस तरह से हमें मैनेज करना है। और यदि बुखार के बीच में बच्चा एक्टिव है, अच्छा खा रहा है, अच्छे से खेल रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरासिटामोल दे करके उसे घर में मैनेज कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखना है कि वह डोज सही हो। यदि आपको डोज नहीं पता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सही डोज में पूछ करके दवा लीजिए। और यदि बुखार, जो पॉइंट मैंने पहले बताया, यदि वैसी कोई दिक्कत है तो आपको तुरंत ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। फिर हम बात करते हैं खांसी की। खांसी, यदि बच्चे को खांसी आती है तो आप उसे किस तरह मैनेज करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को पानी या दूध जो भी आप पिलाते हैं थोड़ा सा वो गुनगुना हो, ताकि उसके जो सांस, जो आप उसका गला है उसको रिलीफ मिले। साथ में आप नॉर्मल सलाइन वाले जो नेज़ल ड्रॉप होते हैं, नाक में डालने वाले ड्रॉप, वो डाल सकते हैं। बच्चों का विक्स वेपोरब आता है, वह ट्राई कर सकते हैं। और आप भाप दिलाना, जैसे स्टीम इन्हेलेशन बोलते हैं, वो भी बच्चे को दे सकते हैं। पर कोशिश करना है या नेबुलाइजेशन या भाप दिलाने वाली जैसी जो भी चीज़ें हैं, आपके आसपास यदि बच्चे का डॉक्टर कोई क्लिनिक है तो वहाँ पर मेडिकल स्टाफ या डॉक्टर के सुपरविज़न में ही करें, ताकि कोई चीज़ गलत ना हो और बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। अब अगला सवाल है कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराना, खून की जांचें कराना, एक्सरे कराना कितना ज़रूरी है और यह हम कैसे डिसाइड करें और ये कब कराना चाहिए। तो जब बच्चा ज़्यादा बीमार है और आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर यदि सलाह देते हैं कि खून की जांच करवाने की या एक्सरे करवाने की, तब आपको यह ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि यदि आप समय पर जाँच नहीं कराएंगे और बीमारी सही तरीके से पकड़ में नहीं आएगी तो वह इन्फेक्शन जो होगा वह बढ़ सकता है। और अगला सवाल यह है कि एंटीबायोटिक्स, जो कि घर में एंटीबायोटिक्स रखी होती हैं, दवाइयाँ रखी होती हैं, कई बार पेरेंट्स जो होते हैं अपने मन से ही बच्चों को दवाइयाँ चालू कर देते हैं। और यह दिमाग में रहता है जनरली लोगों के कि जो दवाइयाँ बड़ों के लिए रखी हुई है, यदि वह आधी गोली हम बच्चों को दे दें तो वह आधा डोज हो जाएगा और हम बच्चों को सही तरीके से घर में ही इलाज कर सकते हैं। पर आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता है। बच्चों का जो दवाइयों का डोज होता है वह उनके वज़न के अनुसार होता है, जो कि बच्चों के डॉक्टर ही सही तरीके से समझ सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा डोज दे दिया बच्चे को तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दवाइयों का गलत उपयोग ना करें। डॉक्टर की सलाह से या फिर सही सलाह जहाँ पर आपको मिलती है वहाँ से पता लगा करके ही सही डोज बच्चे को दें, गलत डोज ना दें, क्योंकि इससे आपके ही बच्चे का नुकसान है। तो ये जनरली यह वीडियो है आपकी अवेयरनेस के लिए, ताकि आप जानें समझें कि किस तरह से बच्चों में बुखार और खांसी का इलाज किया जा सकता है और कैसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है। और मन से कोई भी दवाई किसी भी डोज में बच्चों को नहीं देनी है। यह वीडियो एक अवेयरनेस के लिए है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें और सही तरीके से अपने बच्चों का इलाज करवाएं और किसी तरीके का रिस्क ना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।